हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित होंगे और इस महामारी में अपने और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकलव्य एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हमने चालू किया है मिसलिनियस विविध, जिसमें हम थोड़े थोड़े पार्ट में करके आपका पूरा मिसलिनियस कवर कराएंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत के सैन्य सम्मान। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के सैन्य सम्मान। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिसमें हम लोग डेली रात को 8 बजे से 10 बजे तक 2 टॉपिक और 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी वीडियो होता है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। और दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ाएगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हम उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएगा। तो चलिए समय ना ज़्यादा करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज एक कोटेशन पढ़ेंगे, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटेशन क्या है? यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ी हैं, नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है कि चढ़ना है या डूबना। इसका भावार्थ ये हुआ कि अगर इंसान गलती करके कुछ सीखता नहीं है तो फिर वह जानबूझकर गलती करता है और वह उन्हीं गलतियों में डूबता चला जाता है, जिससे क्या होता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आपने गलती की है और उस गलती में आपने ये ढूंढ लिया कि मैंने गलती कहाँ की थी, तो वह आपके सफलता की सीढ़ी बनती चली जाएगी और एक न दिन एक आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी कोटेशन के साथ चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत के सैन्य सम्मान। तो भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को साहसिक कार्य करने के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। ये भारत के वीरता सम्मान हैं, इसलिए किसको दिए जाएंगे? सैनिकों को दिए जाएंगे। और कुछ वीरता सम्मान आम नागरिकों को भी दिए जाते हैं। तो अभी के जो वीरता सम्मान हम पढ़ेंगे वह भारतीय सैनिकों को दिए जाने वाले हैं। इसमें कौन कौन से सम्मान होते हैं? तो दोस्तों, इसका वरीयता क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में क्या पूछ लेता है कि कौन सा सम्मान किससे बड़ा है या छोटा है। तो सबसे पहला होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके बाद होता है वीर चक्र, फिर होता है आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, कौन 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 से किस में मिलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भारत के जो सैन्य सम्मान हमने पढ़े हैं, अभी 6 सैन्य सम्मान पढ़े हैं, उनमें से जो युद्ध के समय वीरता में दिए जाते हैं कौन कौन से हैं? युद्ध के समय जो वीरता में दिए जाते हैं वह पहला सबसे बड़ा सम्मान है आपका परमवीर चक्र। यह सम्मान आपका सबसे बड़ा सम्मान है, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा सम्मान है महावीर सम्मान। यह वीरता का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और तीसरा है हमारा वीर चक्र। ये जब युद्ध होता है उस समय सैनिकों के शौर्य एवं पराक्रम को देखकर दिया जाता है। फिर जो हमारे दूसरे 3 हैं जो शांति काल में दिए जाते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब युद्ध के समय और शांति के समय आपको कैसे दिया जाएगा ये समझिएगा। जैसे युद्ध के समय आपका कारगिल युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, फिर इंडो पाक युद्ध हुआ। इस समय जिन्होंने अपने शौर्य का पराक्रम किया है उस समय इनको ये पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार नहीं, सम्मान बोलेंगे इसको। फिर शांति काल के समय, जैसे अभी हाल ही में भारत और चाइना की बॉर्डर पे गिलगिल घाटी में, गलवान घाटी में एक युद्ध हुआ था। युद्ध बोलेंगे, झड़प बोलेंगे, युद्ध तो नहीं बोलेंगे, झड़प बोलेंगे। उसमें आपके संतोष बाबू की क्या हो गई थी? शहीदी हो गई थी। उसमें उनको भी एक सम्मान दिया गया है। ठीक है ना? ये भी आपका किस में आ जाएगा? महावीर में आए। अब ये शांति काल के वीरता पुरस्कार है, यानी किसी सैनिक ने कोई अदम्य साहस के साथ कुछ कर दिखाया होगा, उसके लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आज हम किनको पढ़ेंगे? आज हम युद्ध के समय के वीरता पुरस्कार को पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे शांति काल के समय के वीरता पुरस्कार। तो चलिए आज के पुरस्कार शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपका? वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देखिए,
वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको क्या मिलता है कि वीरता के लिए दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, याद रहेगा कौन सा पुरस्कार है वीरता के लिए दिए जाने वाला? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। किसके लिए दिया जाता है? वीरता के लिए जाता है। अब किसको किसको दिया जाता है? यह पुरस्कार तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सदस्यों को दुश्मन के समक्ष सर्वोत्तम प्रदर्शन करने या आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाता है। यहाँ आपको समझ में आ रहा है सर्वोत्तम प्रदर्शन या आत्म बलिदान? इसका मतलब यह है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है, यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है और अदम्य साहस के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए दिया जाता है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग को क्लियर है तो ठीक है ना। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपको ये डेट भूलेगी नहीं कि परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी। परमवीर चक्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950। अब आपको यहाँ पे जितने दिए सारे फैक्ट दिए, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब तक यह कुल 21 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 14 लोगों को यह मरणोपरांत दिया गया, मतलब उनकी शहीदी के बाद उनको यह पुरस्कार सम्मान दिया गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान या वीरता पुरुष सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। तीनों सेनाओं के सैनिकों को दिया जाता है। स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही थी। कुल 21 लोगों को दिया गया था, जिसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे कि पहले सबसे पहले किसको दिया गया था और आखिरी बार अभी किसको दिया गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसको मिला था। तो पहली बार यह पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये कौन से बटालियन के थे? तो ये 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के थे। कहाँ के थे? 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के थे। और इनको कब दिया गया था? तो इनको ये 3 नवंबर 1947 को दिया गया था। कब दिया गया था? 3 नवंबर 1947 को। अब आप लोग बोलेंगे कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन इस सबसे पहली बार किसको कब दिया गया था? 3 नवंबर 1947। तो औपचारिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये पहली बार कब दिया गया था? 3 नवंबर 1947 को। किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो ये है आपके पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अभी यह सबसे अंतिम बार किसको दिया गया है? तो सबसे अंतिम बार यह पुरस्कार कैप्टन विक्रम बत्रा। किसको? कैप्टन विक्रम बत्रा 13वीं बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल को दिया गया है। किसको दिया गया? कैप्टन विक्रम बत्रा। कौन सी बटालियन के सैनिक थे? तो 13वीं बटालियन के जम्मू एंड कश्मीर राइफल के थे। कब दिया गया है? तो 6 जुलाई 1999 को दिया गया है और मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको पहली बार और आखिरी बार दोनों याद रखना है। अब कैप्टन विक्रम बत्रा, आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने LOC मूवी देखी होगी। उस LOC मूवी में कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, जो एक टैगलाइन बोला करते हैं। कौन सी टैगलाइन? ये दिल मांगे मोर। कौन सी टैगलाइन बोलते हैं? ये दिल मांगे मोर। ये वही कैप्टन विक्रम बत्रा हैं। तो आप लोग को मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को परमवीर चक्र क्लियर हो गया होगा। तो परमवीर चक्र में एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह तीनों सेनाओं को दिया जाता है। ठीक है, फिर इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पहली बार किसको दिया गया था ये? तो पहली बार 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। आखिरी बार ये किसको दिया गया है? तो आखिरी बार ये कैप्टन विक्रम बत्रा को 6 जुलाई 1999 को दिया गया था। अब तक ये कुल 21 लोगों को दिया गया है, जिनमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत के दूसरे वीरता पुरस्कार के
अभी थोड़ा इसके मेडल के बारे में जान लेते हैं, किसका मेडल कैसा होता है और क्या होता है। इसका मेडल कांस्य का बना होता है। किसका बना होता है? कांस्य का बना होता है, जिसके एक और इंद्रब्रज बना होता है। ये देखिए, ये इंद्रब्रज है। क्या है ये? इंद्रब्रज है, ठीक है ना। आप लोग को ये सारे जो लाइन्स दी गई हैं सारी फैक्चुअल लाइन्स से, इनसे सभी से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। परमवीर चक्र को सैनिक अपनी शर्ट के बाईं ओर लगाते, कहाँ लगाते हैं? बाईं ओर लगाते हैं, और बैगनी रंग के रिबन से लगाते। किस रंग के रिबन से लगाते हैं? बैगनी रंग के रिबन से। ये देखिए, ये रिबन है कौन सा? बैगनी रंग का है। ये आपका सामने की ओर है और ये आपका पीछे की ओर है। पीछे की ओर हिंदी और इंग्लिश दोनों से लिखा रहता है परमवीर चक्र, और सामने की ओर क्या रहता है? इंद्रब्रज जो होता है, और बीच में आपका अशोक स्तंभ बना होता है। तो ये आपको परमवीर चक्र के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता देंगे, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए अगले चलते हैं और हमारा दूसरा सम्मान पढ़ते हैं। भारत का दूसरा सैन्य सम्मान कौन सा है? तो महावीर चक्र। कौन सा चक्र? महावीर चक्र। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। अब आपको कैसे याद रखना है? दूसरा महावीर चक्र है तो आप जल्दी से याद करेंगे कि पहला कौन सा था, तो पहला परमवीर चक्र था, ठीक है। यह वीरता पदक दुश्मन के सामने हवा, जल अथवा स्थल पर असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। कौन सी वीरता के लिए दिया जाता है? असाधारण वीरता के लिए जल, थल एवं वायुसेना तीनों सेनाओं के सैनिकों के लिए को ये दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हमने यहाँ पे स्थापना पढ़ा किसकी? महावीर चक्र की। तो हम जल्दी से याद करें कि परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी, तो परमवीर चक्र की स्थापना भी कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम यह पुरस्कार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को, किसको दिया गया था? सर्वप्रथम यह पुरस्कार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस, जो किसमें थे? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस में थे। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को मरणोपरांत दिया गया था। तो सबसे पहले किसको दिया गया था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950। अब महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था, तो इसके पहले अभी हमने पढ़ा था परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था? तो परमवीर चक्र सबसे पहले दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। कब दिया गया था? जल्दी से बताइए कब दिया गया था? तो 1947 में दिया गया था, ठीक है ना। फिर वर्तमान में किसको दिया गया है? अभी हाल ही में वर्तमान में 2021 में भारत और चीन के बीच हुए झड़प, गलवान घाटी झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया है? कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया था। तो ये अभी आपका करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला और आखिरी आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। आपको दोनों लेके चलेंगे। देखिए जैसे आप महावीर चक्र पढ़ रहे हैं तो आप परमवीर चक्र को रिवाइज करते चलेंगे। तो अभी तो आप महावीर चक्र पढ़ रहे हैं, परमवीर चक्र को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको दोनों चीज़ें भूलेंगी नहीं। चलिए इसके मेडल के बारे में देख लेते हैं, या अभी तक ये कितने लोगों को मिल चुका है। 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार यह कुल 218 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है? 218 लोगों को। और परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला है? 21 लोगों को मिला है, जिनमें से 73 लोगों को मरणोपरांत मिला है। तो महावीर चक्र 218 लोगों को मिला है और जिसमें से 73 लोगों को मरणोपरांत मिला है, और आपका परमवीर चक्र कुल 21 लोगों को मिला है, जिनमें से 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है। इसको सफ़ेद और केसरिया रिबन के साथ लगाया जाता है। किसके, कौन से रिबन के साथ लगाया जाता है? सफ़ेद और केसरिया रिबन के साथ लगाया जाता है। चलिए देखते हैं आपका ये सम्मान होता कैसे है। इसका मेडल स्टैंडर्ड चांदी का होता है। किससे बना होता है? स्टैंडर्ड चांदी का होता है, जिसका आकार गोल होता है, जिसके एक और 5 कोण वाले सितारे के मध्य राष्ट्र चिन्ह अंकित हो। ये देखिए आप 5 कोण का सितारा है और जिसके मध्य क्या है? राष्ट्र चिन्ह अंकित है। और दूसरी ओर कमल का चिन्ह होता है, ये कमल के चिन्ह है। और हिंदी और अंग्रेजी से क्या लिखा होता है? महावीर चक्र, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोनों चीज़ों का। किसका किसका? आपका परमवीर चक्र और महावीर चक्र का। दोनों को कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है ना। परमवीर चक्र सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार,
महावीर चक्र दूसरा वीरता पुरस्कार। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। महावीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। परमवीर चक्र कुल 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। महावीर चक्र कुल 218 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 73 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? फिर परमवीर चक्र पहली बार दिया गया है मेजर सोमनाथ शर्मा को, और महावीर चक्र पहली बार दिया गया है किसको? राजेंद्र सिंह को, कैप्टन राजेंद्र सिंह को, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। ठीक है, फिर परमवीर चक्र आखिरी बार दिया गया है कैप्टन विक्रम बत्रा को, और महावीर चक्र आखिरी बार दिया गया है कर्नल संतोष बाबू को। फिर आपका जो परमवीर चक्र बना होता है कांस्य का बना होता है, और महावीर चक्र किसका बना होता है? स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। परमवीर चक्र में इंद्र वज्र बना होता है, और महावीर चक्र में आपका क्या बना होता है? 5 कोण वाले सितारे के मध्य राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, और दोनों के पीछे हिंदी और इंग्लिश से लिखा होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए आज का आखिरी सम्मान पढ़ते हैं, कौन सा? वीर चक्र। भारत में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है, और यह सम्मान भी आपको मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है ना। इसका मेडल चांदी का बना होता है, जिसके एक और 5 सितारा पर अशोक चक्र अंकित होता है। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? महावीर चक्र, जिसमें भी क्या होता है? 5 सितारा होता है, लेकिन उसके बीच में क्या होता है? राष्ट्र चिन्ह अंकित होता है, और यहाँ पे क्या है? अशोक चक्र। तो आपको डाउट नहीं खाना है। और पीछे 2 कमल अंकित होते हैं, ये देखिए पीछे 2 कमल अंकित हैं, और हिंदी और इंग्लिश से लिखा होता है वीर चक्र। इसको नीली और केसरिया रिबन के साथ लगाया जाता है। तो आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले वीर चक्र किसे दिया गया था, और अब तक कुल कितने लोगों को वीर चक्र प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। कल हम इसके आगे से चालू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।